गुजरात के एक छोटे से गांव सूरजपुर में गौ नाम का एक लड़का रहता था। उसका असली नाम गोविंद था, लेकिन गांव के सभी लोग उसे प्यार से गौ बुलाते थे। गौ बहुत मेहनती और समझदार लड़का था। उसके पिता पहले गांव में कचौरी बेचते थे। उनकी कचौरी पूरे गांव में बहुत मशहूर थी, लेकिन कुछ समय से उनके पिता की तबीयत खराब रहने लगी थी। माँ, आप रो क्यों रही हो? बेटा, हमारी हालत खराब होती जा रही है। बेटा, घर में पैसे नहीं हैं। तुम्हारे पिताजी अब पहले की तरह काम नहीं कर सकते। हमें समझ नहीं आ रहा कि माँ, आप चिंता मत करो, अब मैं पिताजी का काम संभालूंगा। माँ, मुझे यकीन है मैं कर लूंगा। ठीक है बेटा, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन बेटा तुम अभी छोटे हो। छोटा हूँ लेकिन मेहनत कर सकता हूँ। उसकी बात सुनकर माँ और पिताजी की आंखों में आंसू आ गए। माँ ने कहा, आज मैं तुम्हें स्वादिष्ट कचौरी बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले माँ ने आलू उबाले, फिर उनमें मटर, हरी मिर्च, अदरक और मसाले मिलाए। रसोई में बहुत अच्छी खुशबू फैल गई। गोविंद ध्यान से सब देखता रहा। उसने आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाई, फिर उनमें मसाले वाला आलू भरा और धीरे धीरे कचौरी तैयार की। पहली कचौरी थोड़ी टेढ़ी बन गई। कोई बात नहीं बेटा, पहली बार में ऐसा ही होता है। बहुत सी, फिर तीसरी, फिर चौथी। हाँ, मैं कर सकता हूँ। धीरे धीरे उसकी कचौरी गोल और सुंदर बनने लगी। जब कचौरी तेल में तली गई तो उसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई। वाह बेटा, तुम्हारी कचौरी तो मेरी कचौरी जैसी ही स्वादिष्ट है। देखो माँ, मैंने लकड़ी की ठेली तैयार की। बहुत अच्छा बेटा, अब गरम गरम कचौरियाँ रख दो। हाँ माँ, और यहाँ साफ कपड़ा बिछा दिया। फिर याद है। हाँ बेटा। गरम गरम कचौरी ले लो। मुझे लगा कि शायद कोई मेरी कचौरी नहीं खरीदेगा। बेटा, मुझे एक कचौरी देना। जी दादाजी, लीजिए। वाह, मैंने बहुत समय बाद खाई है ये। बेटा, ज्यादा से ज्यादा बेचो। हाँ दादाजी, सब खत्म हो गए। बेटा, तुमने मुझे बहुत खुश कर दिया। अब गौ हर सुबह जल्दी उठता। वह माँ के साथ मिलकर कचौरी बनाता और गांव में बेचता। धीरे धीरे उसकी कचौरी पूरे गांव में मशहूर हो गई। गोविंद की कचौरी में बहुत प्यार है। कुछ महीनों बाद गोविंद ने अपनी कमाई से नई ठेली खरीदी। अब उसकी ठेली पहले से बड़े करे कोई और सुम लिखवाया। अब उसकी ठेली के सामने हमेशा भीड़ लगी रहती थी। एक दिन गांव में बहुत तेज बारिश हुई। कई दिनों तक लगातार बारिश होती रही। लोग घरों से बाहर नहीं निकल पाए। गौ की ठेली भीग गई और उसका काम बंद हो गया। गोविंद बहुत परेशान हो गया। उसने माँ से कहा, अगर मैं कचौरी नहीं बेचूंगा तो घर कैसे चलेगा? बेटा, मुश्किल समय हमेशा नहीं रहता। मेहनत करने वाले लोग कभी हार नहीं मानते। अगले दिन गोविंद ने एक नया तरीका निकाला। उसने छाता लेकर घर घर जाकर कचौरी बेचनी शुरू कर दी। ताजी ताजी कचौरी, और लीजिए कचौरी। इतनी बारिश में भी यह लड़का मेहनत कर रहा है। इसे जरूर सफल होना चाहिए। कुछ समय बाद गांव में बड़ा मेला लगा। उस मेले में दूर दूर से लोग आए। वहां मिठाई, खिलौने, झूले और खाने की कई दुकानें थीं। गोविंद ने भी मेले में अपनी कचौरी की दुकान लगाई। उसने दुकान को फूलों और रंगीन झंडियों से सजाया। मेले में बहुत लोग आए। सबने उसकी कचौरी खाई और तारीफ की। मैंने शहर की बड़ी दुकानों में भी ऐसी स्वादिष्ट कचौरी नहीं खाई। तुम्हारी कचौरी बहुत स्वादिष्ट है बेटा। दिन खत्म होने तक सारी कचौरियां बिक गईं। इस साल सबसे स्वादिष्ट खाना बनाने का इनाम गौ को दिया जाता है। बधाई हो गौ, ये लो तुम्हारी ट्रॉफी और पुरस्कार। बहुत खुश हूँ। पिताजी, ये ट्रॉफी आपके लिए है। यह आपकी मेहनत का फल है। बेटा, तुमने मुझे बहुत खुशी दी। मेरी आंखें भर आईं। मेले के बाद गोविंद की पहचान और बढ़ गई। अब दूसरे गांवों के लोग भी उसकी कचौरी खाने आने लगे। आइए, गर्मा गर्म कचौरी खाइए। और इस तरह उसकी प्रसिद्धि बढ़ती गई। कुछ समय बाद गौ ने अपनी बचत से एक छोटी दुकान किराए पर ली। उसने दुकान को साफ सुथरा बनाया और बाहर बड़ा बोर्ड लगवाया।
गौ की मशहूर कचौरी और चटनी। दुकान खुलने के पहले दिन बहुत भीड़ लगी। गौ अब अकेला नहीं था। उसने गांव के 2 गरीब लड़कों अम्मी का रख लिया। हाँ, हम मिलकर दुकान चलाएंगे। जब मुझे लोगों ने सहारा दिया, तो अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं दूसरों की मदद करूं। वाह, बहुत अच्छा। धीरे धीरे गौ पूरे इलाके का सबसे मशहूर कचौरी वाला बन गया। उसकी दुकान में हमेशा भीड़ लगी रहती थी। लोग दूर दूर से उसकी कचौरी खाने आते थे। बेटा, तुमने सिर्फ कचौरी नहीं बेची, तुमने मेहनत, ईमानदारी और हिम्मत की मिसाल बनाई है। पिताजी, अगर आपने मुझे मेहनत करना नहीं सिखाया होता तो मैं कभी सफल नहीं हो पाता। हाँ भैया, तू बहुत अच्छा। शाबाश बेटा। और इस तरह गौ गांव का सबसे मशहूर कचौरी वाला बन गया। सीख। मेहनत, हिम्मत, ईमानदारी से आई काम हमेशा सफलता दिलाता है। मेहनत, हिम्मत और ईमानदारी से